सब उनका एक बार तालियों से स्वागत करें। सबने जय जोहार। आज पंचायत समिति अर्थुना की इस ग्राम पंचायत नाहली में भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले आज ये स्वागत कार्यक्रम रखा और आप सभी ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ और कहे कि जो जुनून के साथ सुबह 11-12 बजे से आप जो स्वागत कार्यक्रम के लिए एकत्रित थे और आप सभी ने हमारा दिल से स्वागत किया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को। इस कार्यक्रम में हमारे भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल जी रोध, बागीदोरा विधायक भाई जयकृष्ण जी पटेल, मंच पे विराजमान हमारे 84 विधानसभा के भाई विधायक साथी अनिल जी, स्थानीय प्रधान जी और जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, स्थानीय सरपंच साहब, पड़ोसी ग्राम पंचायतों के सरपंच साहब, हमारी नारी शक्ति जिला परिषद सदस्य उर्मिला जी, संभाग अध्यक्ष भाई कल सिंह जी विचार कर रहे हैं मेरे संभाग चला गया तो मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा यहाँ। समस्त हमारे डीसीसी प्रभारी और मंच पे विराजमान, मंच के साथ ही हमारे पांडाल में विराजमान भारत आदिवासी पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक विंगों के संयोजक, कार्यकर्ता और सबसे बड़े हमारे इस पांडाल में बैठे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नारी शक्ति, युवा साथी पांडाल में बैठे, इनके अलावा हमारे जो इस परकोटे पे बैठे हैं, इधर हमारे जो बरामदे में बैठे हैं, आप सभी को मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ये सुनहरा अवसर इसलिए कि लोकसभा चुनाव के अंदर एक कहे कि विकट परिस्थितियां बनी थी और वो परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो महाराज हैं, वो सब असमंजस स्थिति में આવી ગયા હતા। કા કરવો હું થાજુ હું असमंजस स्थिति में એટલે આવી ગયા હતા कि આપણે बाप दादा पहल विशेष કરીને બે વાટે હિંડ જતા, राजनीतिक ने रूप माते બે वाटे हिंड जाता, બે रस्ते, एक तो कांग्रेस में, एक बीजेपी में। हमारे यहां पर नई विचारधारा जरूर थी मामा बालेश्वर जी की, लेकिन विशेष करने कुशलगढ़ इलाका में આપણે આના ઇલાકામાં એટલો પ્રભાવ નતો, तो આપણે એની વિશેષ समस्या ही था जी। हमारे से बड़ा बुजुर्ग, माता बहने सबने विचार की तो थाजू हूं, क्योंकि राजनीति આપણે કાંક સડકની दुर्घटना થાય, रस्ता माथे आदमी बाइक લઈને જાય તો હામો કાર આવી ગયો, બાइक આવી ગયો, ठोकाई ગઈ ગઈ, એને हो गई सड़क दुर्घटना। हवाई जहाज के अंगास में सड़ते हुए के पड़ी क्यों तेने हो गई हवाई दुर्घटना एम कहीं, और एवी सेवी दुर्घटना थाई गई राजनीतिक दुर्घटना। और राजनीतिक दुर्घटना एवी थाई गई कि कांग्रेस वाला बीजेपी में जाता रहे, बीजेपी वाला थाजू न थाजू, ते राजनीतिक दुर्घटना थाई गई। अब हमारे बड़ा बुजुर्ग वडील ही कई आग मो प्योर कांग्रेसी मो प्योर बीजेपी करी करी बापड़ा हिंडजा
जिनकी गाड़ी नागची पळल्या आवी गया अडले विचार करेगा हमें हिंड जाता समय काढ़ी नाखो और अचानक राजनीतिक दुर्घटना थी और राजनीतिक दुर्घटना में तमे जुजो हो था जू ये संजोग बैठा मैं भी शायद लोकसभा चुनाव लड़ने वाला नहीं था क्योंकि 84 की जनता ने मेरे को पहली बार जिताया, सेकंड बार भी हाईएस्ट वोटों से जिताया। तो माणी उम्र में बेफरा विधायक बनी क्यों मार बल्ले मार क्षेत्र जनता बल्ले मतलब मेरे लिए विशेषकर बड़ी उपलब्धि थी। मुझे इस उम्र में और क्या चाहिए था, लेकिन ये राजनीतिक दुर्घटना थी कि कांग्रेस वाला बीजेपी में फेरी गया। अर्धा रात्रि कांग्रेस में पट्टो नाकिम फरी ने अर्धा वेला पास बीजेपी में पट्टो नाकिम फरी था जग न था जा। तो ये राजनीतिक दुर्घटना थवा बाद भारत आदिवासी की पार्टी के हमारे जो मंच पे विराजमान जो पदाधिकारी हैं, हमारे विधायक साथी हैं, आपके बीच में आप सब ने आवाज लगाई कि राजकुमार जी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। आप सबकी आवाज को ये मंच पे विराजमान जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने सुनी कि जनता क्या कह रही है, जनता क्या चाह रही है। और आपकी भावना के अनुरूप भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे सांसद का टिकट दिया और आपने दिल खोल के वोट दिया और अपन सब की मेहनत की वजह से मुझे भारत की संसद में बांसवाड़ा डूंगरपुर का इस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने दिया वो अवसर और मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः जितने हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता बहनें, युवा साथी हैं, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपकी बदौलत मुझे सांसद बनने का अवसर मिला। और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जो भावना है, आपकी जो समस्या है, और इस देश में वर्तमान समय में आदिवासी दलित पिछड़े पे जो अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, इसके खिलाफ बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ आवाज उठाने का प्रयास करता हूं। साथियों, इस पांडाल के अंदर हमारे एससी समुदाय के, माइनॉरिटी के, ओबीसी के, सामान्य के साथी भी हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर भले कम रहा हो लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग सबका रहा। और मैं पहले विधायक था, उस समय भी मेरा प्रयास था और आज भी प्रयास है कि भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा क्या है। विचारधारा की बात आती है तो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि यह मध्यम वर्ग की विचारधारा, बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी विचारधारा। इस देश के अंदर वामपंथी और दक्षिणपंथी दो मुख्य विचारधारा चलती है। वामपंथी मतलब कॉमरेड, और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि थोड़ी बहुत वामपंथी और मध्यमपंथी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि दक्षिणपंथी, मतलब बीजेपी की विचारधारा यह होती है कि गरीब गरीब रह जाए चलेगा लेकिन अमीर अमीर होना चाहिए, यह बीजेपी की आइडियोलॉजी कहती है। बीजेपी उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है। तो अपने भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा हूं है, भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी विचारधारा। हमारी जी पार्टी है, अपनी जी पार्टी है, यानी पार्टी ने विचारधारा है मानव मूलक प्रकृतिवादी, मतलब इंसानियत रखने वाली, प्रेम भावना रखने वाली और जल जंगल जमीन के लिए उसको जीवन अपना घर समझ के जीने वाली विचारधारा है भारत आदिवासी पार्टी। इन सभी पार्टियों की विचारधारा से भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, और अलग जरूर है लेकिन सबसे बढ़िया है, सबसे मजबूत है। और ये विचारधारा ही इस देश के अंदर मानवता को बचाएगी, इंसानियत को बचाएगी, जल जंगल जमीन को बचाएगी। प्रकृति की रक्षा की बात कोई पार्टी नहीं करती। दक्षिणपंथी विचारधारा उद्योगपतियों को प्रायोरिटी देती है, वो बीजेपी। वो कहती है कि वन विभाग की जमीन
अगर 2000 हेक्टेयर भी जमीन वन विभाग को अडानी को देना पड़े दे दो, लेकिन आदिवासियों को 1 हेक्टेयर भी पट्टा देना पड़े तो बात 10 बार सोचो यूं की थी। चारागाह बिलाना की जमीन है, बाहर का कंपनी वाला आया है उसको देनी पड़े दे दो, लेकिन आदिवासियों को देना पड़े तो सोचो यूं की थी। साथियों, हम कहते हैं लड़ना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। पहले कहते हैं कि संगठित होना पड़ेगा, तो संगठित हरते थंगा अपने एक हरते थंगा हम आता हेंद्रो मादिन तो एक नहीं थी सका। वैचारिक रूप से एक होना पड़ेगा, वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से एक होना पड़ेगा। और लड़ना किससे पड़ेगा? अमर बाजी कहते भाई आसुरा कहीं लड़वो पड़े तो हरते लड़ो पड़े, हरते लड़ो पड़े है लड़ो पड़े। लट लेन नहीं लड़ा है, हरजा काम तलवार लेन ये थोड़ा लड़वा जाबो। मैं कई बार कहता हूं कि हमारे बाप दादा पे पहले आक्रमण हुए मुगलों के, अंग्रेजों के, राजा रजवाड़ों के, तो वो हम पे अत्याचार करते तो हम रक्षा किससे करते? लट हरजा कामटी तीर कमान थे। तो आजादी से पहले हमारे पे अत्याचार होता था बंदूक तोपों से और तलवारों से, तो उसके सामने हमने लड़ाई बंदूक तोपों या हरिजा कामटी थे कि या बाले थे कि लड़ थे की थी, तो अपन जीत गए। आजादी के बाद पसे कहवा लगा कि बोले इन्हें बोगड़े विषय नहीं बोले इन्हें गौ पड़ जा रहे। फिर धीरे धीरे आया कि जबान से मजबूत होना पड़ेगा, बोलता अपड़ू पड़े, मतलब बोली लड़ाई लड़ी पड़े। पसे धीरे धीरे कहवा लगा कि कागज और कलम थे कि लड़ाई लड़ी पड़े। तो आजादी से पहले हमारी जमीन को कोई लेने आता था तो उसकी रक्षा हम लट और तीर कमान से करते थे। और आज हमारे, क्योंकि वो लेने आने वाला भी लट और तीर कमान लेके आ रहा था, आज हमारी जमीन लेने आने वाला क्या लेके आ रहा है? कागज और कलम लेके आ रहा है कि ये जमीन तो आधे साहब जो ऊपर थे कि ये बस कहीं के कागज में नहीं है तुम्हारे पे। तो आज का दुश्मन है वो क्या कर रहा है? कागज और कलम लेके आ रहा है। आजादी से पहले तो बंदूक तीर कमान या तलवार लेके आता था, तो हम तीर कमान तलवार से उसका सामना कर लेते। आज का दुश्मन हमारी जमीन हड़पने वाला, हमारे अधिकार हड़पने वाला, हमारा आरक्षण छीनने वाला क्या लेके आ रहा है? कागज और कलम। अब उस कागज और कलम का सामना पहला पड़े से हरजा कामटीन लट ने तलवार थे के करता था ना बाट थे के करता था। ये बार कागज ने कलम भी अपने लट ने हरजा कामटी थे के करवा के थाएगा। हाँ बताओ तो पड़ेगा इसको, जरूरत पड़ जो तो उपयोग करो पड़ेगा, लेकिन इन्हें पहले हमारी लड़ाई, क्योंकि वो हमको हमारी जमीन छीनने वाला कागज और कलम से लेके आया है, उसका हथियार कागज कलम है, तो हमारा भी हथियार कागज कलम रखना पड़ेगा। अब बात आती है कागज और कलम की। मेरे पास ज्ञापन आया 70 सालों से 500 मकान के आसपास अभी वर्तमान में बने हुए, मतलब 70 साल पहले वहां पर 25, 30, 50 मकान होंगे। कागजों में जमीन वो होगी है वन विभाग की, लोग बैठे हुए, कुआ बावड़ी है, मकान है। आपड़ा था कागज कार्य अबजू कागज, किसी घर में कागज कलम कब आएगी? जिस घर में पढ़ाई लिखाई आई होगी उस घर में कागज कलम जाएगा। जिस समाज में कागज कलम कब जाएगा? जिस समाज में पढ़ाई गई होगी वहां पर कागज कलम जय बने लोवेगा, इस कागज कलम उपयोग करेंगे। तो अब समझ में आता है आजादी के बाद आदिवासी समाज में, दलितों में पढ़ाई कब आई? कौन सी पीढ़ी पढ़ रही है आज? आज मुश्किल से दूसरी पीढ़ी पढ़ रही है, यूं कहे तो पहली पीढ़ी पढ़ रही है। मेरा 1992 में जन्म है। मेरे साथ पैदा होने वाले मेरे गांव में मुश्किल से 10% बच्चे ने पढ़ाई की होगी पूर्ण कॉलेज, 5 से 10% ने। तो आपड़ा फाए बनाईकारी अब जी मुश्किल थे कि 8-10 साल था जी अब जी। और ये कागज कार्य ना मांगी तरी साल 40 साल पहले ना,
भाई हमारे बनाइस थे हमारा अफजी है कागज और कलम। जिस जमीन पे 100 साल पहले मकान है, हमारे पास काबिज है, हम काबिज है, हमारे पास मालिकाना हक है, लेकिन वो कौन सा हक मांग रहा है? कागजी हक, कागज वाला हक। ये सरकार पर्ची थे की बननी है, कागज थे की बनवा वाली सरकार अपने पास कागज मांगे। हमें कागज से लड़ना भी है, लेकिन हमें यह भी बताना है कि कागज हमारे समाज में कब आया है? जब हम पढ़ना लिखना सीखे तो। साथियों, आज जो वर्तमान स्थिति है, नरेगा रोजगार गारंटी सरपंच साहब अभी का नाम फुसाफुसी करें हो कहीं कि साहब हमारा हालत खराब થઈ ગઈ होता है। जो नरेगा बंद થઈ गई मन का तमन घड़ी दी उनके। नरेगा रोजगार गारंटी योजना केंद्र राज्य दोनों हो के डबल इंजन नी सरकार इनके तो डबल इंजन हो स्थिति है। नरेगा पूरे देश में बंद करने, मतलब इनका यह है कि ऐसा कहते हैं ये कि किसी योजना को उनको पसंद नहीं आती तो बंद मत करो, लेकिन नियम ऐसे आड़े करते वो काकान को काका मन मळवा आवो देवत को काका आवो मळवा बोले ने काका ने इनको पेला पोल है भी फरी ने वे जाई ने पेला हड़े फरी निम फरी ना वो उनको जमे काका। बीजेपी क्या कह रही है? आपको योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन ओके तुम्हें सम कोरी फरी फरी ना बड़ो प्लो सप्पा काको तो घायल थाई पड़ी जी ने बाटिस वो ऐसे ही करा रही है। आज कागज करा रहे होंगे, कागज करा रहे, आ कागज लाओ, आ कागज दो। इसलिए इनकी चाल को समझना है। और मेरे ये जितने जो पदाधिकारी इनसे अनुरोध है, बांसवाड़ा के अंदर बहुत जल्दी अपनी रोजगार गारंटी योजना में जिस तरह से उन्होंने रोक लगा दी है, सारे सरपंच साथियों से अनुरोध है कि एक बड़ा आंदोलन करना है बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पे रोजगार गारंटी को लेके। दूसरा बिंदु, जिस जमीन पे आदिवासी 20-25 साल से बैठा हुआ है, उस जमीन का मालिकाना हक आदिवासी दलित पिछड़ा जो भी है उसके नाम होना चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ती। हमारे यहां पर सामान्य ओबीसी के भाई बैठे होंगे, इनको भड़काया जाता हो कहीं बिल प्रदेश बनी जाए तमी की जोहम कहीं ये बस कहीं के। आदिवासी समाज जितना प्रेम भाव रखता है, आदिवासी समाज के अंदर जितनी इंसानियत है, इतनी इंसानियत कहीं नहीं मिली। आज आप देखते होंगे, अगर किसी गांव में, आज तो ठीक है आज से 20 साल पहले किसी एक गांव में 500 गैर आदिवासी समाज न रहेगा और उस 500 गैर आदिवासी सिर्फ एक किसी राजपूत समाज या किसी एक जैन या किसी कलाल समाज का एक गैर रहेगा। एक तरफ 500 मकान है और 500 मकान में एक अन्य किसी समाज का घर होगा, लेकिन 500 मकानों में से जो बड़े बुजुर्ग थे ये कहते थे सब मिलकर उनकी रक्षा करते थे एक परिवार की। 500 मकान में से किसी भी कोई भी व्यक्ति कभी भी इनकी बहन बेटे उनकी रक्षा करते थे। जब महाराणा प्रताप थे तो महाराणा प्रताप जब थे, इनके पहले और उनके बाद क्या होता था? राजपूत समाज की बहू को लाना होता तो तेड़वा कौन जातो? आदिवासी जाता। राजपूत समाज अगर सोरो वोर पंडिन आपजो और पंडिन आपा बाद लाड़ी पासी गई पासा लीवा तो लेने कौन जाता? भील पे यकीन करते थे। जो आदिवासी भील होता था वो दुल्हन लेने जाने का काम करता था। वो क्यों? आपने खुद नहीं बैठी कि बीजा माते कोने भरोसा करे, बीजा कोने लीवा हाटे कोने मोकले। लेकिन आदिवासी समाज इतना भरोसेमंद था तो आजादी से पहले ये परिपाटी रही है। जे नवा नवा टेटा है अणंग खबर नहीं आनार पिलाड़े आरएसएस ने पिला डोज ले लीन थपड़ी पड़ी आती। महाराणा प्रताप के 4 पहर होते थे। जब महाराणा प्रताप के रोका था के अणी जगह रोकना है, एक पहर वो, एक पहर वो, एक पहर वहां, एक पहर, तो 3 पहरों पे सिर्फ भील सेना रहती थी। 3 पहर पे, और एक पहर पे मात्र चुंडावत रहते थे। सबसे ज्यादा भरोसा किस पे करते थे? 3 पहरों की रक्षा भील सैनिक करते थे महाराणा प्रताप की, और एक पहरों की रक्षा
चुंडावत करते थे। महाराणा प्रताप को भोजन जाता था, तो भोजन कुछ कोई भी लाता तो उसकी चेकिंग कौन करता था? इनके जो भील सिपाही थे वो चेकिंग करते थे, और किसी भील के घर से सीधा खाना आया होता चेकिंग नहीं कराते थे, सीधा खाना खाते थे। इतना भरोसा था। और ये भरोसे के लिए, ये भरोसा आसानी से थोड़ी हुआ था। कोई किसी पे भरोसा कब करता है? वो त्याग बलिदान देता है, कुछ खोता है तो भरोसा करता है। तो भीलों ने खोया था, और खोया क्या था? अपने बेटे खोए थे हल्दी काटी के युद्ध में। आदिवासी समाज का खून बहा था महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने, इसलिए भरोसा कायम हुआ था। और आज वो कहीं भील प्रदेश बड़े युद्ध के थे। 500 अन्य समाज के घर हैं, और वहां पर 2 आदिवासी समाज के घर होंगे। रात दिन छेड़छाड़ी होगी, रात दिन एट्रोसिटी होगी, रात दिन छुआछूत होगा, लेकिन 500 आदिवासी घर हैं और 2 अन्य समाज के सब पूरे आदिवासी भाई मिलकर सबकी रक्षा करेंगे, प्रेम भावना रखेंगे, कभी किसी के साथ अन्याय। आदिवासी के ब्लड में है कि जो कमजोर है उसको सहारा देना, किसी को परेशान करना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, आपने भी पास 4-5% कालिया बार पहिन पास रिम करें, साना कण साखू बताड़ी करें है 4-5%, लेकिन 90% आदिवासी समुदाय के अंदर हमेशा प्रेम भावना। और जे कहीं अतिथि देवो भव, भारत का परिचय होता है विश्व में, हो कहीं अतिथि देवो भव मतलब मेहमान भगवान के बराबर, ये आदिवासी समाज के अंदर है। आज बाजार में जो तुम्हें दरवाजो खटखटाड़ो तो बाजार वाला हो पूछेगा क्या नाम है, क्यों आया, हम कहेगा। अगर हमज में आप जूते पानी पाएगा, और आदिवासी समाज के घरों में जाके अगर कोने जाता रही जा, पहले बेवड़ावे के बेवड़ा में पानी पाएगा, चाय पाएगा, पसे कहेगा पामने तमें ओळखण में नहीं आप जा बराबर, इनकेगा। बाजार में जाएंगे, बड़े घर वाले के वहां जाएंगे, पहले पूछेगा क्या नाम है, क्या काम है, कहां से आया है, उसको समझ में आएगा तो बिठाएगा, चेयर देगा, इसके बाद पानी देगा, बाकी समझ में नहीं आया नहीं देगा। और आदिवासी समाज के घरों में चले गए अनजान आदमी, पहले बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा कि पामणे तमें हम ओळखण में नहीं आप जाएंगेगा, है कि नहीं है? और बड़े घर वालों के वहां जाएंगे, वहां पहले पूछेगा, समझ में आए तो चेयर देगा, कुर्सी भी नहीं आलेगा, खटलो भी नहीं आलेगा। अपने तो पहचान में भी नहीं आया तो भी क्या कहेगा? पामणे ओळखण में नहीं आप जाए कहेगा। मतलब बिना पहचाने इस इंसान को, अनजान व्यक्ति को हमने क्या कहा? मेहमान शब्द से हमने संबोधन किया। यह व्यवस्था है। भील प्रदेश बनता है, बनेगा, आप सब साथ दोगे और अवश्य बनेगा, क्योंकि जरूरी है। आज हमारा इलाका राजधानी का है जयपुर। हम कहते हैं करौली स्वायत्तमातपुर, आने वाला थोड़ा नेता कहीं करौली स्वायत्तमातपुर वाले मीणा आगे बढ़ के बिल्कुल बड़े वो लोग, आनंद बुद्धि ना बड़े बुद्धि अलग है। उनके जयपुर राजधानी नजदीक थी, दिल्ली की राजधानी नजदीक थी, हर विज्ञप्ति निकली सबसे पहले उनको पता चला। आपने खबर पड़ जो कारी, हमको तो 5 साल से पता चलने लगा सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी योजना, किन किन मतलब स्कीम में हम कितने विज्ञापन जारी होते। राजस्थान की अब तक अभी तक पता नहीं चला है पूरी। तो करौली स्वायत्तमातपुर के जो मीणा भाई हैं वो ग्रोथ इसलिए किया कि दिल्ली और जयपुर दोनों राजधानी, राज्य और देश की दोनों राजधानी उनके नजदीक थी, वो राजधानी के नजदीक रहे, इनका प्रॉफिट मिला। आज हमारे देश का आदिवासी आधा तो राजस्थान में, आधा मध्य प्रदेश में, आधा गुजरात में, आधा महाराष्ट्र में, और कालिया राज्य में वटाणा पण धर्म में वटाई गया। अर्धा हिंदू, अर्धा ईसाई, अर्धा मुसलमान, अर्धा वाणिया बनी गया। और हम कड़ाई जिम करें, जाचम फेर वटाई गया, अब आसवाड़ा फेर वटाई गया, बस अर्धा खुली बस्ती, अर्धा बंद बस्ती करता करता। और ये विचारधारा नहीं आती, अगर ये भारत आदिवासी पार्टी की विचारधारा, ये बाप आदिवासी परिवार की विचारधारा नहीं आती, तो गढ़ी बांसवाड़ा के अंदर भी आने वाले 50 साल बाद बंद बस्ती और खुली बस्ती वाले आपस में लड़ाते और आपस में एक दूसरे से नफरत करते। ये विचारधारा आई है, वापस में भाईचारा कायम हुआ है।
अगर ये विचारधारा नहीं आती तो आपस में लड़ाते, क्योंकि अपने आप को दूरिया कायम कर रहे थे। बांटने रही है खाट ने, माए रही है खाट ने, पिलो के मुंह अलग ने, पिलो के मुंह अलग है। एक कटारा बांटने हैं, एक माए हैं। एक बंद बस्ती में कटारा है, खुली बस्ती में कटारा है, पर पिलो के नाम मुंह अलग हो। हमारे कटारे बोलो रावत उदयपुर वालों, ये आदिवासी मानवा तैयार नहीं जानो नाम हमर जो आज सुरा कहीं वो तो आदिवासी मानवा बोले तैयार नहीं, बस कड़ी दिन के मुंह कटारा उनके। तो हमारे साथ राज्य में बटे, क्षेत्र में बटे, धर्म में बटे, जातियों में बटे, उच्च नीच में भी बटे, हर क्षेत्र में हम लोग बटे। और कहा है कि जितना बटोगे इतना नुकसान होगा। हमें वैचारिक रूप से एकजुट होना है। कुछ लोग कहते होंगे क्या हुआ बाप पार्टी ये वो। हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हक अधिकार के लिए लड़ना है। पहला हक अधिकार संविधान के अंदर जो प्रावधान है, शेड्यूल 5 जो जमीन का मालिकाना हक है, उसके लिए लड़ना है। आरक्षण के लिए लड़ना है, स्वाभिमान के लिए लड़ना है, हमारा इतिहास है उसके लिए लड़ना है, हमारी संस्कृति को बचाना है, इंसानियत के लिए लड़ना है। और आप सभी से अनुरोध है, ये सरपंच साहब अभी डिमांड कर रहे थे, राजकुमार जी घोषणा करनी ही पड़ेगी, लाइब्रेरी देनी ही पड़ेगी। बात भी सही है, गलत बात थोड़ी है। और वो भी डिजिटल लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी? क्योंकि आपने मैं कहूं कि कागज और कलम थे कि लड़ाई करो, पर आना थे कि पासी फिर तीसरो चौथा वर्जन क्या आ रहा है? चौथा वर्जन आ रहा है एआई। एक बार तो कागज और कलम लेना आता था ये पुलिस वाला तहसीलदार पटवारी, 5 साल बाद फिर टर वास्तु तो को मशीन लेना आवेगा। तो એટલે આપણે भी डिजिटल पढ़ना जरूरी है। भी पहले तो लैपटॉप लेके आएंगे, क्योंकि सरकार कह रही है कि पेपरलेस बनाएंगे भारत को। एम कहीं आदिवासी जमीन लेस થઈ રહી जो खबर नहीं पड़ता उन्होंने। मोदी जी हो गए, हम इंडिया को पेपरलेस बनाएंगे। मतलब पेपरलेस એટલે कि कागज वगर ना बनावांगा, बगैर कागज ही देश ने हमें राज करेंगे। मतलब डिजिटल एम, ऑनलाइन, मोबाइल में, लैपटॉप में। हमारे तो हाथ में मुश्किल से कागज ही नहीं आया अभी तक तो, और तुम कह रहे हो डिजिटल बनाओगे। वही दक्षिणपंथी विचारधारा उद्योगपति भाजपा ये कहती है कि देश के कुछ लोग उद्योगपति बन जाए और देश विश्व गुरु बन जाए, वही विकास है इनके। और हम कहते हैं इस देश में रहने वाला एक गांव का, एक फड़े का, एक आदिवासी दलित जो बिल्कुल गरीब घर है, वो भी आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हम विकसित देश मानेंगे। भाजपा कहती है, ये राष्ट्रीय पार्टियां कहती है कि कुछ उद्योगपति अडानी वडानी कुछ बड़े बन जाए तो हमारा देश आत्मनिर्भर बन गया। हम कहते हैं इस देश का प्रत्येक नागरिक खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए, आत्मनिर्भर बने, तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। ये कहते हैं भारत आदिवासी पार्टी। सरपंच साहब नाली वाले कई मेहनत की थी, और अटला परेशान करें हद तक की ज्यादा। और ये आदमी विचारिक रूप से इतना मजबूत है, जिस मजबूती के साथ आदिवासी समाज जो महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था, ऐसे वैचारिक मजबूत है। उनको सैंक्शन नहीं देते, उनको जांच कराते हैं। ये नेता जो अंग्रेज करता टाइम करें बार। आप चिंता मत करें, मुझे ब्लॉक अध्यक्ष जहां पर लाइब्रेरी बनानी है पूरे ब्लॉक लेवल की मैं दूंगा इस इलाके में। यहां बनानी हो तो भी, दूसरी पड़ोसी पंचायत में बनानी हो तो भी, मुझे जिस जमीन पे बनानी हो जमीन का कागज, क्योंकि मैं बार कागज इस बात की दी पासी जगह नो कागज जुजेगा, फिर बात मोर बदी जाए तो इन्हें 12 में जगह नो कागज मंडल अध्यक्ष, बीसीसी अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त सामाजिक विंगों के साइन करके मुझे पहुंचा देना। मैं अवश्य इस पूरे मंडल के हिसाब से अवश्य, आप लाइब्रेरी को हो तो भी, कक्षा को हो तो भी मैं अवश्य दूंगा, आप चिंता मत करना। मेरी ओर से आपको पूरा मदद मिलेगा। हमारे विधायक साथी हैं, वो भी विधानसभा में आपकी जो बात होगी उठाएंगे। और ये लड़ाई शुरुआत हुई है, ये पार्टी आई ये 5 साल हुए मानो, मैं सांसद बनाओ 1.5 साल हुए ये मानो। और बार थे कि पुष्पा लगी कि आने हो की दो कहीं पहले 70 साल तक हो की दो ही नहीं बताता है। आपने भी की दो
आणि जगाडी नागच्या नैया साना साना 2 वाटे अमंत्या 2 वाट बाळता था नैया 1 वाटे ठरता था आपण 2 वाट बाळजी नैया 1 वाटे और आपने आप्तन बेला 1 थाई किया ईद कीदू बाप पार्टी वाले। परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन और होगा, विकास भी होगा, आत्मनिर्भर भी बनेंगे, हक अधिकार की लड़ाई भी लड़ेंगे। बस हम सबको वैचारिक रूप से एक मुस्त रहना है, किसी बाका में नहीं आना है। गुमराह करने वाले इतना गुमराह करते हैं, इतना नीचे गिर जाते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं। लोकसभा चुनाव से 4 दिन पहले क्या बोला उन्होंने? इस आदिवासी समाज को भड़काने के लिए क्या बोला कि राजकुमार रोड तो इनकी जो है कि आदिवासियों की बहन बेटी की शादी मुसलमानों से कराएंगे एम के फैला कि नहीं फैला? और ये पत्रकार इतने निकम्मे, 2-3 पत्रकार बांसवाड़ा के इतने निकम्मे कि रोज हेडिंग चला रहे हैं कि आदिवासियों की बहन बेटी की शादी मुस्लिमों से कराएंगे, राजकुमार रोड पे आरोप। मैं इनको स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि मैंने ये पूछा कि राजकुमार रोड ने कहां बोला, किस जगह बोला, किसके सामने बोला, ये तो बताओ। वो नहीं छाप रहे, पूरा बड़े बड़े पेज पे छाप रहे। इनका उद्देश्य था कि आदिवासी समाज के जो हमारे भगत मेट कोटवाल है उनको भड़काए। ये हिंदू मुस्लिम के नाम से रोटियां सेकते आए आज तक। ऐसी सोच हमारे मन में आएगी कैसे? कौन सोचे भाई? कौन सोचेगा वो? हमको पता ही नहीं है, कौन बोलेगा? मैं तो ठीक है, हमारा पार्टी का कोई आदमी ऐसे सोच, गंदी सोच ला ही नहीं सकता, ऐसे सोच क्यों बोलेगा? लेकिन चुनाव से 5 दिन पहले उन्होंने क्या कहा कि राजकुमार रोत और बाप पार्टी वाले कह रहे कि आदिवासियों की बहन बेटी मुस्लिमों से शादी कराएंगे वोटिंग काटने के लिए। और पत्रकार हमारी तर्क नहीं लिख रहे हैं, पूरा उनके हिसाब से लिख रहे हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं, अगर आदिवासी हक अधिकार की लड़ाई के लिए कहीं खड़ा होता है तो क्या छापते? असामाजिक तत्व एम कहीं। और दूसरा कोई मजबूत समाज इनके कुछ वाजिब मांग के लिए खड़ा होता है, क्या लिखते हैं? दबंग, सामाजिक एकता एम लगे। आपण हो गई असामाजिक तत्व। कोई व्यक्ति इनके गैर वाजिब बात के लिए भी खड़ा होता है, हो कहीं सर्व समाज की हुकार इन कहीं। और आदिवासी हक अधिकार की बात करत हो कहीं, ये असामाजिक तत्व है। भेदभाव पत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये तेजी से फैल रहा है। इनका भी इलाज होगा वक्त आने के साथ। हमारा संकेत है कि आपका जो धर्म है निष्पक्ष मीडियाबाजी करने का, वो नहीं कर रहे, भेदभाव करते। लेकिन हमें पता है कि हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर आपके पेट में मरोड़े पड़ने ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका इलाज भी होगा समय आने के साथ। इन्हीं शब्दों